अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है एक अहम वीडियो है। इस वीडियो के जरिया मैं बहुत कुछ आप लोगों को समझाने वाला हूं। हालांकि यह वीडियो बहुत ही रुला देने वाला गमज़दा वीडियो है। इस वीडियो को देखकर शायद आप लोगों की नींदें खुल जाए और आप लोग इससे कुछ सबक हासिल करें। पंद्रह अगस्त अभी कुछ दिन पहले ही गुजरा है। ये एक ऐसा उत्सव था, ये एक ऐसा खुशी का मौका था जिसमें पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर दिल खोल करके इस खुशी को मनाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशी बहुत सारे ऐसे जगहों पे गम का माहौल भी बन गया, जिसको दिखाना बहुत जरूरी है आप लोगों को। इस खुशी के मौके पर जहां पूरा हिंदुस्तान ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी जगह इसी जाकिर नगर में, इसी ओखला के जाकिर नगर में यह खुशी का मौका गम में बदल गया। नाम ना बताने की शर्त पे मैं कुछ फुटेज भी दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसमें यह खुशी का माहौल गम में कैसे बदल गया। इसी जाकिर नगर में कल इतवार के दिन एक 12 साल का बच्चा वो ममटी से गिरकर एक सड़क पे गिरा और वहीं पे उसकी जान चली गई। हालांकि वो 12 साल का बच्चा था। उसके जैसे ही खबर मिली इस बात की उनके वालिदैन को, उनके घर वाले को, तो वो लोग तुरंत घर को दौड़े। वालिद नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे और भी घर के अफराद थे जो घर के बाहर थे, लेकिन घर के अंदर सिर्फ औरतें थी मौजूद। लेकिन जैसे ही वो बच्चा गिरता है वहीं पे वो दम तोड़ देता है। लोग उसे आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। तो अब बात तो यहां पर यह है कि उस बच्चे की तो जान चली गई, लेकिन क्या इससे हम और आप सबक ले पाएंगे? क्या इससे हमें और आपको सबक मिल पाएगा? जो बच्चे ऐसे हैं जो पतंगबाजी में इस कदर जुनूनी हो जाते हैं, जिसके अंदर जुनून पैदा हो जाता है, वो ये नहीं देखते हैं कि इस पतंग से हमारी जान को खतरा है कि नहीं, या दूसरे की जान को खतरा है कि नहीं। कई जगह तो ऐसे है जो चाइनीज मांझा भी बेचते हैं, उन्हें बेचने वाले को ये बात पता नहीं है कि इस चाइनीज मांझा से कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग मर चुके हैं। ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो चाइनीज मांझा बेचते हैं। ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो लोग पतंगबाजी करने में जुनून दिखाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि हमें किस जगह खड़ा होना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। हालांकि पतंगबाजी को मैं कोई गलत नहीं मानता हूं, लेकिन ये अपना शौक है। लेकिन शौक के चक्कर में अपने जान को हथेली पे लेना ये सिर्फ बेवकूफी ही है। हालांकि ये बच्चा 12 साल का था। ये 12 साल का बच्चे को क्या शऊर, क्या उसको समझ है कि उसने पतंगबाजी के लिए, पतंग लूटने के लिए या पतंग उड़ाने के लिए वो ममटी पे चढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर कहीं से फिसला और वो ममटी से सीधे सड़क पे गिरा। राहगीर स्कूटी चलाते हुए आ रहे हैं, जैसे ही आए स्कूटी चलाकर आगे गए हैं, उनके पीछे वो बच्चा तड़ाक से गिर जाता है और गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब सोचिए कि उस पतंगबाजी से उसकी जान तो चली गई, लेकिन उसकी जान के जाने के बाद उसके घर वाले, उसके अहबाब कितने गमजदा होंगे, उसके माँ बाप कितने गमजदा होंगे। हालांकि ये 12 साल का बच्चा जो है अपने पीछे अपने वालिदैन के साथ अपनी एक बहन को छोड़कर गया। भाई बहन में सबसे बड़ा ये था, उम्र 12 ही साल थी, लेकिन वो सबका प्यारा था, वो सबका चहेता था। वो बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। हालांकि उसके वालिदैन ने उसकी जो तरबियत की, उसको नमाजी बनाया, उसको हर तरह की अच्छी तरबियत दी। हालांकि
بچے کی سمجھ اتنی تھی کہ وہ پتنگ اڑانے کے چکر میں ممٹی پر تو چلا گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ملک الموت وہاں موجود ہے۔ اس ملک الموت نے اسے اپنے آغوش میں لیا، اس کا پیر پھسلا اور وہ زمین پہ گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں بھی اس بات کے لیے سترک ہو جائے اور اپنے بچوں پہ دھیان دیں کہ آنے والے 26 جنوری میں کیا بچے اسی جنون کے ساتھ وہ پتنگ اڑانے کے لیے چھت پہ چڑھ جائیں گے۔ ہمارے درشک یہ بھی سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ اپنے بچوں پہ دھیان دیں تاکہ آنے والے وقت میں پھر کوئی ایسا حادثہ نہ ہو۔ یہ حادثہ بہت افسوسناک ہے، بہت دردناک ہے، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے جو اس سانحہ کو، اس حادثے کو نظر انداز نہ کریں، اور بلکہ نظر انداز نہ کرتے ہوئے نظر میں رکھ کر اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اسی کے ساتھ میں نیوز باسکٹ 24 سے سلام غزنفر، کیمرہ مین پرویز حیات کے ساتھ۔